अध्याय 2। एक हिमखंड की नोक। सीताराम गोयल। मौलाना अब्दुल हई, इंडियन एक्सप्रेस, 5 फरवरी 1989 द्वारा हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदले जाने का जो उल्लेख किया गया है वह तो केवल एक हिमखंड की नोक है। पूरा हिमखंड तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की कृतियों, विदेशी यात्रियों के विवरणों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों में डूबा हुआ है। जब जब यह हिमखंड सतह पर आने की कोशिश करता है तथा कथित धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के नाम पर हाय तौबा मचाई जाती है, जबकि इसे दबाए रखने के लिए अथक प्रयास होते रहे हैं। इतिहासकारों का मुखौटा पहनने वाले वामपंथी नेता इस मौन षड्यंत्र के सबसे बड़े सहभागी रहे हैं। आज के भारत में मुस्लिम राजनेता और विद्वान मध्यकाल में हिंदू मंदिरों के विध्वंस का कोई भी उल्लेख सहन नहीं करते। वे इस पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे यह कोई अफवाह हो जिसे वे हिंदू सांप्रदायिकता कहकर बदनाम करते हैं। लेकिन ऐसा समय भी था, और वह बहुत पुराना नहीं है, जब उनके पूर्वज उसी कार्य को पुण्य का कार्य मानते थे और उसे शिलालेखों और साहित्यिक रचनाओं में बड़े गर्व के साथ दर्ज करते थे। मध्यकालीन भारत के हिंदुओं ने शायद ही कभी लिखा हो कि उनके पूजा स्थलों के साथ इस्लामी मूर्ति भंजकों ने क्या किया। आज जिन तथ्यों का उल्लेख हिंदू सांप्रदायिक करते हैं वे संपूर्णतः इस्लामी स्रोतों, शिलालेखों और साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। शिलालेखीय प्रमाण। भारत भर में कई मस्जिदें हैं जिन्हें स्थानीय परंपरा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐसे स्थलों पर निर्मित माना गया है जहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे, और प्रायः इन्हीं ध्वस्त मंदिरों की सामग्री से वे मस्जिदें बनाई गईं। इन मस्जिदों पर ऐसे शिलालेख पाए जाते हैं जिनमें अल्लाह और पैगंबर का आह्वान किया गया है, कुरान के उद्धरण दिए गए हैं, और यह विवरण होता है कि उन्हें कब, कैसे और किसने बनवाया। इन शिलालेखों को विद्वान मुस्लिम शिलालेखविदों ने पढ़ा और उनके ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ा है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एपिग्राफिया इंडिका, अराबिक एंड पर्शियन सप्लीमेंट में छपे हैं, जो कि 1907-08 में एपिग्राफिया इंडोमोस्लेमिका के नाम से पहली बार प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित कुछ शिलालेखों को इस उद्देश्य से चुना गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि 1. हिंदू मंदिरों का विध्वंस पूरे मुस्लिम शासनकाल के दौरान होता रहा। 2. यह भारत के सभी भागों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैला हुआ था। और 3. सभी मुस्लिम राजवंशों, साम्राज्यवादी हों या प्रांतीय, ने इस धार्मिक कार्य में भाग लिया। 1. कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, दिल्ली। यह किला विजित किया गया और जामा मस्जिद हिजरी सन 587 में अमीर द्वारा बनवाई गई। सुल्तान का गुलाम, अल्लाह उसके सहायकों को शक्ति दे। इस मस्जिद के निर्माण में 27 मूर्ति मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया, जिनमें से प्रत्येक पर 20 लाख दिल्लीवाल खर्च हुए थे। यह अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हिजरी सन 587 का मिलान 1192 ईस्वी से होता है। दिल्लीवाल उस समय दिल्ली में प्रचलित एक उच्च मूल्य की मुद्रा थी। 2. मस्जिद, मानवी, रायचूर जिला, कर्नाटक। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार के आदेश से एक मंदिर को धर्म के प्रतीक रूप में मस्जिद में बदल दिया गया। उस सुल्तान के शासनकाल में जो ईमान का आश्रय है, फिरोज शाह बहमनी, जो धर्म के बाग में बहार लाने का कारण बना। इस शिलालेख में मस्जिद के निर्माण का समय 1406-07 ईस्वी बताया गया है। 3. जामा मस्जिद, मलान, पालनपुर तालुका, बनासकांठा जिला, गुजरात। जामा मस्जिद खान-ए-आजम उलूग खान द्वारा बनवाई गई, जिसने अभागे काफिरों को दबाया। उसने मूर्ति पूजक घरों और कुफ्र के केंद्रों को तलवार की धार से नष्ट कर दिया और यह इमारत तैयार की। उसने इसकी दीवारें और दरवाजे मूर्तियों से बनाए। हर पत्थर की पीठ पर ईमानदारों का सजदा हुआ।
इस निर्माण की तिथि 1462 ईस्वी दी गई है, जो गुजरात के सुल्तान महमूद शाह प्रथम बेगड़ा के शासनकाल की है। 4 हम्माम दरवाजा मस्जिद, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। शुक्र है कि सदा रहने वाले और जिंदा अल्लाह के मार्गदर्शन से यह कुफ्र का घर नमाज की मेहराब बन गया। इसके बदले में दरियादिल मालिक ने मस्जिद बनाने वाले के लिए जन्नत में एक मकान बना दिया। इस शिलालेख में 1567 ईस्वी अकबर महान के शासनकाल की तिथि निकलती है। एक स्थानीय इतिहासकार फसीहुद्दीन के अनुसार यह मंदिर पहले दीवान लक्ष्मण दास ने बनवाया था, जो मुगल शासन का एक अधिकारी था। 5 जामा मस्जिद, घोड़ा, पुणे जिला, महाराष्ट्र। ए अल्लाह, ए मोहम्मद, ए अली। जब मीर मोहम्मद ज़मान ने निश्चय किया तो उसने अपने ही हाथों से अपने लिए समृद्धि का द्वार खोल दिया। उसने 33 मूर्ति पूजक मंदिरों को तोड़ा और इलाही रहमत से इस विनाश के स्थान में एक भवन की नींव रखी। यह शिलालेख 1586 ईस्वी का है, जब पुणे क्षेत्र अहमदनगर के निजामशाही सुल्तानों के अधीन था। 6 गचिनाला मस्जिद, कुंभम, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। वह अल्लाह है, उसका गौरव बढ़े। मोहम्मद शाह के महिमामय शासनकाल में कुंभम में एक प्रतिष्ठित मूर्ति पूजक भवन था। मोहम्मद शाह, जो ईमान के कार्यों में सफल होता है, ने मूर्ति पूजक भवन की संरचना को जमीन से मिला दिया और मूर्तियों को मर्दाना ढंग से तोड़ा। उसने उसी स्थान पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया, जो सभी इमारतों से ऊंची थी। निर्माण की तिथि 1729 ईस्वी दी गई है, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल की है। हालांकि टूटे हुए हिंदू मंदिरों की जगहों का अधिकतर उपयोग मस्जिदों और ईदगाहों के निर्माण के लिए किया गया। मंदिरों की सामग्रियों का प्रयोग अन्य मुस्लिम स्मारकों में भी अक्सर किया गया। पुरातत्वविदों ने ऐसी सामग्रियां वास्तुकला संबंधी और मूर्तिकला संबंधी दोनों कई किलों, महलों, मकबरों, सूफी खानकाहों, मदरसों आदि में खोजी हैं। कश्मीर के श्रीनगर में मंदिरों की सामग्रियां झेलम नदी के दोनों किनारों पर बनी पत्थर की तटबंधों की लंबी श्रृंखलाओं में देखी जा सकती हैं। सूरत के गोपी तालाब एक बावड़ी की दीवारों पर 2 शिलालेख मिले हैं, जो बताते हैं कि यह कुआं 1718 ईस्वी में मुगल गवर्नर हैदर कुली द्वारा फर्रुखसियार के शासनकाल में बनवाया गया था। इनमें से एक शिलालेख कहता है, इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई ईंटें एक मूर्ति पूजक मंदिर से ली गई थीं। दूसरा शिलालेख बताता है, हैदर कुली खान, जिनके काल में जुल्म समाप्त हो गया, ने इस मजबूत भवन को टिकाऊ बनाने के लिए कई मूर्ति पूजक मंदिरों को नष्ट किया। साहित्यिक साक्ष्य। इस्लामी मूर्ति भंजन, आइकॉनोक्लाज्म और हिंदू पूजा स्थलों से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य बहुत व्यापक हैं। यह न केवल समय की दृष्टि से विस्तृत हैं, 7वीं सदी के 5वें दशक से लेकर 18वीं सदी के अंतिम वर्षों तक, बल्कि भूगोल की दृष्टि से भी उत्तर में ट्रांस ऑक्सियाना से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार और मुस्लिम पक्षधर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार केवल अपने धार्मिक संरक्षकों को प्रसन्न करने के लिए काव्यात्मक अतिशयोक्ति कर रहे थे। लेकिन आधुनिक काल में हुए पुरातात्विक अन्वेषणों ने इन साहित्यिक विवरणों के भौतिक प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। हिंदू संस्कृति की यह विशाल भूमि वास्तव में सनातन धर्म के सभी संप्रदायों, बौद्ध, जैन, शैव, शक्त, वैष्णव आदि के मंदिरों और मठों के खंडहरों से अटी पड़ी है। लगभग सभी मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार अपने नायकों को हिंदू मूर्तियों के अपवित्रीकरण या मंदिरों के विध्वंस का श्रेय देते हैं। जो चित्र इससे उभरता है, उसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूर्तिभंजक को हिंदू प्रतिरोध के कारण जल्दीबाजी में काम करना पड़ा या उसने निर्णायक विजय के बाद इत्मीनान से यह कार्य किया। 1. मूर्तियां विकृत की गईं, तोड़ी गईं,
जलाई गईं या यदि वे बहुमूल्य धातुओं की बनी थीं तो उन्हें पिघला दिया गया। 2 दीवारों और खंभों पर उकेरी गई मूर्ति कला को विकृत किया गया, खुरच कर हटाया गया या तोड़ डाला गया। 3 पत्थर या घटिया धातु की मूर्तियां या उनके टुकड़े गाड़ियों में भरकर ले जाए गए और उन्हें मुख्य मस्जिदों के सामने फेंका गया। मुस्लिम शासक की राजधानी में इस्लाम के पवित्र नगरों मक्का, मदीना और बगदाद में 4 कुछ मूर्तियों को शौचालय की सीट बना दिया गया या उन्हें कसाईयों को तराजू का भार बनाने के लिए दे दिया गया। 5 मंदिरों के ब्राह्मण पुजारी और अन्य संतों को अपमानित किया गया या मार डाला गया। 6 पूजा में प्रयुक्त पवित्र पात्र और धर्मग्रंथ अपवित्र किए गए, बिखेर दिए गए या जला दिए गए। 7 मंदिरों को नष्ट, लूटा, जला दिया गया या ढांचे में बदलाव करके मस्जिदों में परिवर्तित किया गया या फिर मंदिर की जगह पूरी मस्जिद बना दी गई, अक्सर मंदिर की ही सामग्री का प्रयोग करते हुए। 8 गायों का वध मंदिर स्थलों पर किया गया ताकि हिंदू उन स्थानों को फिर से प्रयोग न कर सकें। यह साक्ष्य दिखाते हैं कि यह प्रक्रिया सिर्फ इक्का दुक्का मामलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित धार्मिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी। साहित्यिक स्रोत भी शिलालेखों की तरह उन धार्मिक कृत्यों को करते समय मुसलमानों द्वारा अनुभव की गई उल्लास और गर्व का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अमीर खुसरो की कुछ उद्धरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापतियों की गतिविधियों से संबंधित हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 6 सुल्तानों के दरबार में कवि के रूप में सेवा दी और प्रत्येक के सम्मान में एक मसनवी काव्य लिखी। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के अत्यंत प्रिय शिष्य थे और स्वयं भी एक प्रकार के सूफी के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। आधुनिक समय में उन्हें हिंदू मुस्लिम संयुक्त संस्कृति के जनक और धर्मनिरपेक्षता के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर R.C. मजूमदार, जिन्हें मार्क्सवादी इतिहासकार सांप्रदायिक कहते हैं, ने उन्हें एक उदारवादी मुस्लिम कहा है। एक झाई जालौर। अगली सुबह वह जलालुद्दीन फिर मंदिरों की ओर गया और उनके विध्वंस का आदेश दिया। सैनिक लूट के हर अवसर की तलाश में थे और शाह मंदिरों को जलाने और मूर्तियों को नष्ट करने में लगा था। ब्रह्मा की 2 कांस्य मूर्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1000 मन से अधिक था। उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया और टुकड़े अधिकारियों को वितरित किए गए, यह आदेश देकर कि वे उन्हें मस्जिद के दरवाजों पर फेंक दें जब वे दिल्ली लौटें। स्रोत मिफ्ताहुल फुतूह। 2 देवगिरी। उसने अलाउद्दीन मूर्ति पूजकों के मंदिरों को नष्ट कर दिया और मस्जिदों के लिए मिंबर, उपदेश मंच और मेहराबें बनवाईं। स्रोत मिफ्ताहुल फुतूह। 3 सोमनाथ। उन्होंने मंदिर को काबा की ओर झुकने पर मजबूर कर दिया। कह सकते हैं कि मंदिर ने पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया, अर्थात मंदिर को समुद्र में गिरा दिया गया। उसने उलूग खान सभी मूर्तियां और मंदिर नष्ट कर दिए, लेकिन एक सबसे बड़ी मूर्ति को खुदा सदृश सम्राट के दरबार में भेजा। इस कारण उस प्राचीन मूर्ति पूजा के गढ़ में अजान इतनी जोर से दी गई कि मिस्र और मादायन, इराक तक सुनाई दी। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। 4 दिल्ली। उसने अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि नई मीनार की परिधि पुरानी कुतुब मीनार से दुगनी हो। पत्थरों को पहाड़ियों से निकाला गया और मूर्ति पूजकों के मंदिरों को तोड़कर सामग्री प्राप्त की गई। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। 5 रणथंभौर। यह मजबूत किला दुर्गंध युक्त राय के वध से जीता गया। झांई भी जीता गया, एक लोहे का किला, मूर्ति पूजा का प्राचीन स्थल, और वहां इस्लामी विश्वासियों का एक नया नगर बसाया गया। बहिर भैरव देव का मंदिर और अन्य देवताओं के मंदिर सभी जमीन दोज कर दिए गए। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। ये उद्धरण दिखाते हैं कि यह मंदिरों का विध्वंस केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि मजहबी फख्र
और प्रदर्शित विजय का माध्यम भी था, जिसे दरबारी कवियों द्वारा उत्साहपूर्वक दर्ज किया गया। 6 ब्रह्मस्तपुरी चिदंबरम। यहाँ मलिक काफूर ने सुना कि ब्रह्मस्तपुरी में एक सुनहरी मूर्ति है। फिर उसने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्णय लिया। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल था, जिसे मलिक ने उसकी नींव से खुदाई करके पूरी सतर्कता के साथ उखाड़ फेंका, और ब्राह्मणों और मूर्ति पूजकों के सिर उनके गर्दनों से उखड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और रक्त की धाराएं बहने लगीं। जो लिंग महादेव की पत्थर की मूर्तियां वहां बहुत समय से स्थापित थीं और जिन पर मूर्ति पूजक स्त्रियां यौन संतुष्टि के लिए अपनी योनि रगड़ती थीं, उन मूर्तियों को इस्लाम के घोड़े की लात ने अभी तक तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मुसलमानों ने लिंगों को नष्ट कर दिया और देव नारायण गिर गए, और अन्य देवताओं ने जो वहां अपने आसन स्थापित किए थे, अपने पैरों को उठाया और इतनी ऊंची कूद मारी कि एक ही छलांग में वे लंका के किले तक पहुंच गए, और उस डर में लिंगों ने स्वयं भागने की कोशिश की होती, यदि उनके पास खड़ा होने के लिए पैर होते। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। 7 मदुरा मदुराई। उन्होंने शहर को खाली पाया क्योंकि राय अपनी रानियों के साथ भाग गए थे, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ के मंदिर में 2 या 300 हाथी छोड़ दिए थे। हाथियों को पकड़ लिया गया और मंदिर को जला दिया गया। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। 8 फतन पत्तन। इन इलाकों में एक और राय था, एक ब्राह्मण जिसका नाम पांडे गुरु था। उसकी राजधानी फतन थी, जहां एक मंदिर था जिसमें एक मूर्ति रखी थी, जो गहनों से लदी हुई थी। राय तब भाग गया जब सुल्तान की सेना फतन पहुंची। फिर उन्होंने मूर्ति पर लोहे की कुल्हाड़ी से वार किया और उसके सिर को खोला। हालांकि वह मूर्ति पूजकों का किबला, पवित्र स्थान थी, उसने पृथ्वी को चूमा और पवित्र खजाने को भर दिया। स्रोत अशिका। 9 मलाबार दक्षिण भारत के कुछ भाग। दाहिनी और बाई ओर से सेना ने समुद्र से समुद्र तक विजय प्राप्त की और हिंदू देवताओं की कई राजधानी, जहां जिन्नों के समय से शैतानवाद प्रचलित था, नष्ट कर दी गई। इन सभी मूर्ति पूजक अपवित्रताओं को सुल्तान के मूर्ति पूजक मंदिरों के विध्वंस द्वारा शुद्ध किया गया, जो देवगिरी में उसकी पहली पवित्र यात्रा से शुरू हुआ था, ताकि इस्लाम के कानून शरीयत की रोशनी इन अपवित्र देशों को प्रकाशित करे और प्रार्थना के पुकारने के स्थान ऊंचे किए जाएं और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह का धन्यवाद हो। स्रोत तारीख़-ए-अलाई। इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू समाज और संस्कृति की नींव को नष्ट करने की कहानी लंबी और अत्यधिक पीड़ादायक है। यह निश्चित रूप से सबके लिए बेहतर होगा कि वे अतीत को भूल जाएं, लेकिन इस्लामी धर्मशास्त्र की प्रिस्क्रिप्शंस, निर्देशों को नहीं भूल सकते, जो अभी भी बरकरार हैं और जो इस्लामी विश्वासियों के लिए मूर्तियां और मूर्ति पूजक मंदिरों को नष्ट करना अनिवार्य मानते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।